हेलो एवरीवन। मर्चेंट नेवी का ड्रीम करियर है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में आपके डाउट है कि क्या एआई टेक ओवर कर लेगा शिपिंग जॉब्स को, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा सीफेरर्स को। तो हम लोग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ओके, द कंप्लीट ट्रूथ फॉर स्टूडेंट्स हु आर चूजिंग द मर्चेंट नेवी करियर इन 2026। लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली में एआई क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल रिसर्च और जो एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, आईएमओ में, उनके हिसाब से मैं बताता हूँ कि ऑटोनोमस शिप्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। डिफेंस में छोटे छोटे रूट्स में, जैसे कि कैनाल हो गया, स्ट्रेट्स हो गया, वहां पे ऑलरेडी ऑटोनोमस शिप्स चल रहे हैं, ठीक है। फेमस मैं बताता हूँ आपको, एक यारा करके एक शिप का नाम है जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ऑटोनोमस शिप्स है और सिर्फ 2 से 3 क्रू है ऑन बोर्ड। कमर्शियल ऑटोनोमस वेसल बहुत ही कम है। नॉर्मली जो पैसेंजर वेसल्स होते हैं कोस्टल में करते हैं फेरी रूट, उनमें ज्यादा ऑटोनोमस है, ठीक है। तो अभी तक ऐसा ऑटोनोमस शिप नहीं बना है जो पूरा का पूरा अनमैन्ड हो, ठीक है। तो मोस्टली और जो भी ऑटोनोमस शिप्स बने हैं अभी प्रोजेक्ट में है, वो रिमोट कंट्रोल करने के बेसिस पे बन रहे हैं। बट ह्यूमंस ऑलरेडी है वहां पे बैकअप के लिए, पूरा का पूरा अनमैन्ड नहीं किया गया है। बट ग्लोबल ऑटोनोमस शिप मार्केट का जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ रहा है। 2025 में जो प्रोजेक्ट था वो $6.7 बिलियन का था, वही प्रोजेक्टेड है 2032 में डबल हो जाने का, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं कि आईएमओ क्या कर रही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है। आप शॉक हो जाएंगे जान के कि आईएमओ जो है एक कोड लेके आ रही है। मैं बताता हूँ आगे सब कुछ। तो डिग्री 1 क्या है कि शिप हैज ऑटोनोमस प्रोसेस एंड एआई डिसीजन सपोर्ट, बट क्रू विल बी देयर फॉर ऑन बोर्ड एज ए बैकअप। ये चीज हो रही है आज, ठीक है। दूसरा डिग्री, सेकेंड डिग्री में अगर जाएंगे तो शिप जो है वो रिमोटली कंट्रोल्ड करेंगे और लिमिटेड क्रू रहेगा इमरजेंसीज के लिए, ठीक है। डिग्री 3 लेवल जो होने वाला है उसमें शिप कंट्रोल्ड होगा रिमोटली, कोई क्रू भी नहीं रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ही कम चांसेस है, ये अभी ट्रायल चल रहा है इसके ऊपर में। डिग्री 4 जो है वो ऑटोनोमस हो जाएगा सब कुछ, नो ह्यूमन, नो इंटरवेंशन फ्रॉम शोर, सब कुछ। लेकिन ऐसा कभी कार्गो शिप के लिए हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे एआई का यूज होगा? एआई का यूज होगा डिफेंस में, मिलिट्री में, जहाँ पे अनमैन्ड सर्वे किए जाते हैं, सर्वेलिंग में, सर्विलियंस में, पेट्रोल्स में, ये सब में आपका ऑटोनोमस यूज होगा, सर्वे रिसर्च में, ठीक है। या फिर छोटे छोटे फेरी रूट में, सप्लाई वगैरह में, ये सब चीजों में यूज होगा। पोर्ट ऑपरेशंस में टगबोट हो सकते हैं, डॉकिंग वगैरह हो सकता है, रोरो शिप्स, ये सब जो ऑटोमेटिक डॉकिंग होते हैं वो सब हो सकते हैं। लेकिन कार्गो शिप जो है वो बहुत ही कम है। कोई कुछ कंटेनर शिप है जो नेविगेशन असिस्टेंट पे बनाया गया था, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया गया था, ट्रायल किया गया था, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। देयर इज ऑलवेज अ क्रू ऑन बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट आंसर मैं बताता हूं कि आपका करियर का लाइफ टाइम में तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 20 से 30 साल में मर्चेंट नेवी ऑफिसर अपना जॉब नहीं छोड़ पाएंगे, मतलब लॉस कर पाएंगे। एआई इतना एडवांस नहीं हो पाएगा अगला 20 से 30 साल में जो आपका सीफेरर्स का जॉब खींच सके। समझ रहे? आईटी कंपनी का जॉब खींच लेगा नहीं खींच लेगा वो डेट इज डिफरेंट थिंग, बट सीफेरर का मैं यहाँ बता रहा हूँ अगला 20 से 30 साल तक आपका जो जॉब है वो सिक्योर है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर्स है वो एआई नहीं हैंडल कर सकता है, वो ऑफिसर्स हैंडल कर सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, स्पेशली ऑन द नेविगेशन साइड। इंजीनियर्स का तो जॉब जाने वाला है, बट नेविगेशन साइड में तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस बहुत होते हैं। इंजन साइड में तो आपको मालूम है यूएमएस ऑलरेडी है, रात को तो कोई रहता नहीं है इंजन वॉच में, दिन में भी नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, या फिर लिमिटेड इंजीनियर्स रखेंगे। बट जो नेविगेशन है उसके लिए चाहिए, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होते हैं। मैरीटाइम लॉ स्टिल रिक्वायर्स क्रू ऑन बोर्ड, ठीक है। यूएससीजी जो है
वो मिनिमम क्रू रिक्वायरमेंट है अभी भी वहां पे। पोर्ट ऑपरेशंस, कार्गो हैंडलिंग, इमरजेंसीज, सबके लिए ह्यूमन का जजमेंट चाहिए। एआई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। अच्छा, आईएमओ क्या कर रहा है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मास कोड लेके आ रहा है, मैंडेटरी मास कोड लेके आ रहा है 2028 टू 2030 में, जिसमें वो अलाउ करेगा ऑटोनॉमस, बट क्रू को रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब क्रू लेस शिप्स नहीं बनाएगा। ऑटोनॉमस को वो अप्रूव कर रहा है। ऑटोनोमस मतलब डिसीजन मेकिंग, जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है, फ्लाइट टिकट का बुकिंग होता है क्रू चेंज के टाइम पे, तो ये सब चीजों में एआई आएगी। कंप्लीट शिप का ऑपरेशन में एआई अभी नहीं आने वाला है अगला 20 से 30 साल तक, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस है, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, वो सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एआई करेगा हेल्प, ठीक है, बट कंप्लीट रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। 85% ऑफ द इंडस्ट्री अभी भी बोलता है कि ह्यूमन चाहिए, शिपिंग इंडस्ट्री में ह्यूमन चाहिए। तो क्या चेंज होने वाला है मैं बताता हूँ। 2030 से 2040 तक, ठीक है, जो छोटे छोटे जहाज रहते हैं वहां पे ऑटोनोमस हो जाएगा और नंबर ऑफ क्रू कम हो जाएंगे, उसमें रिमोटली ऑपरेशन होंगे, जो छोटे छोटे कोस्टल्स करते हैं बेसिकली, ठीक है। मल्टीपल शिप्स में, शोर बेस्ड में बैठ के वहां से रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एआई असिस्टेड नेविगेशन हो जाएगा, मतलब कि जैसे हम लोग का ऑटो पायलट है, आपको मालूम है कि कोई जहाज कोई स्टीयरिंग नहीं करता है, ऑटो पायलट प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो उसी हिसाब से असिस्टेंस रहेगा नेविगेशन में, बट वो सिर्फ एज ए सुपरविजन रहेगा, ठीक है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर हाइब्रिड रोल रहेगा, आधा ऑफिसर्स का आधा एआई का, इस टाइप से। लेकिन फुल्ली ऑटोनोमस शिप्स अभी बल्क कैरियर कंटेनर, जो बड़े बड़े सी गोइंग वेसल्स है, उसमें अभी नहीं हो सकता है। छोटे छोटे वेसल्स में ऑलरेडी ट्राई चल रहा है और मे भी 2030 से 2040 तक वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो टाइमलाइन में बताता हूँ। ऑलरेडी मास कोड 2025-26 में आईएमओ ने अडॉप्ट कर लिया है। मैंडेटरी मतलब ऑटोनोमस हम कर सकते हैं, लेकिन शिप का क्रू को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। और 2030 से 2035 तक स्मॉल ऑटोनोमस वेसल्स आ जाएंगे, टग, फेरीज, ये सब में। 2035 से 2040 तक हाइब्रिड फ्लीट्स हो जाएंगे, मतलब कि को पायलट सिस्टम, थोड़ा एआई मदद कर रहा है, थोड़ा ह्यूमन है। और 2040 से 2050 तक में भी फुल्ली ऑटोमेटेड कार्गो शिप्स भी आ सकते हैं, बट चांसेस कम है। तो ये रिसर्च पे मैटर करता है। अभी मैं बताता हूँ कि एआई जो है वो आदमी को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता है। रियलिटी में बताता हूँ, टेक्निकल रियलिटी, ठीक है। एआई को हम पावर देते हैं, माइंडसेट देते हैं, ठीक है, बट ओशन जो है अनप्रेडिक्टेबल है। आज हवा पोर्ट साइड से आ रहा है, कल हवा स्टारबोर्ड साइड से तुरंत के तुरंत बदल जाता है। आज जो सामने हमको कोई दूसरा वेसल दिख रहा है, मच्छी बोट, क्या पता वो एआई को नहीं दिखे। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा चीज है साइबर सिक्योरिटी। ऑटोनोमस शिप है, हाईजैक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हाईजैक होने वाला होता है, पायरेट्स अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, इधर उधर जिगजैग घुमाते हैं जहाज को। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में वो पूरा ऑटोनोमस करके जहाज को अपने अंदर लेके जा सकता है, ठीक है। सेंसर फेलियर हो गया, मान लीजिए कि तूफान में जहाज है, एआई क्रैश कर गया, तब क्या करेंगे? यहाँ वो तो ब्लाइंड हो जाएगा। ह्यूमन जो है वो तो फिर भी जैसे तेढ़े आड़ा टेढ़ा में हम लोग मैनेज कर लेते हैं बैड वेदर में, है। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर दो जहाज ऑटोनोमस है, वो ठुक गए तो क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसका? ठीक है। तो इस टाइप से काफी सारे सिचुएशंस है। जहाज में आग लग जाती है तो हम लोग फायर ड्रिल करते हैं, एआई वाला ड्रिल करेगा क्या? आग बुझाने जाएगा एआई? तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस है, चैलेंजेस है जो एआई नहीं कर सकता है, जिसके लिए फिजिकली चाहिए, जिंदगी बचाने के लिए फिजिकली प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्टूडेंट लोग को मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि आप जो मर्चेंट नेवी 2025-26 में कर रहे हैं, आप लोग डरिए मत, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। फ्यूचर ऑफिसर्स, फ्यूचर सीफेयरर्स हमेशा चाहिए मार्केट को। योर जॉब इज सेफ फॉर अनदर 20-30 ईयर्स। तब तक पेटी भरिए, ठीक है, और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे एआई का मजा लीजिए, ठीक है। सो डरने वाली बात नहीं है, ये सब चीजों पे ध्यान न दे। मेरे पास में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, हर लाइव सेशन में कोई ना कोई पूछता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप एंड टेक केयर, ओके।
सो डरने वाली बात नहीं है, मीडिया वगैरह ऐसे ही बोलते रहता है, उनका काम है बोलना, उनका काम है न्यूज़ बेचना, बट आपको डरना नहीं है, ठीक है? क्रूलेस शिप्स आने में अभी टाइम है और ऑटोनोमस छोटे-छोटे शिप्स ऑलरेडी मार्केट में आने लग गए हैं, लेकिन इनोवेशन तो होते रहता है, बट आपका जॉब सिक्योर है, जॉब नहीं जाएगा, ठीक है? तो फाइनली मैं बोलता हूँ कि जो जॉइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो आप एआई के साथ में आप मिल के काम करेंगे, आप रिप्लेस नहीं हो जाएंगे एआई के साथ में। डिमांडेड करियर है, स्किल लेबर चाहिए लोगों को, और दिस इज अ वर्ल्ड डिमांड, नॉट ओनली इंडिया डिमांडिंग सीफरर्स, दिस इज द वर्ल्ड हु इज डिमांडिंग, ओके? So join C with confidence. The C still needs you. Okay, no AI can replace you. Human judgment in a crisis. Okay, leadership is a chaos and instinct to protect lives. ठीक है, so चलिए, टेक ऑफ माई सेल्फ चीफ ऑफिसर आशीष बंसल, एंड टेक ऑफ।